श्री कृष्ण कहते हैं, सम्राज्ञी ने एक स्पष्ट और अटल निर्णय ले लिया है। या तो तुम अपने विचार और व्यवहार को संयमित एवं सुसंगठित करो, या फिर मेरे जीवन के पवित्र स्थान से पूर्ण रूप से दूर हो जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं, बल्कि एक दिव्य आदेश है जो उनकी शांति और सीमाओं के प्रति सम्मान की मांग करता है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उनके साथ खिलवाड़ या असंगत व्यवहार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यह जीवन का गंभीर नियम है, कोई बच्चों का खेल नहीं जहां बार बार मौका दिया जाए। सम्राज्ञी का धैर्य अब समाप्त हो चुका है और उनकी आंतरिक शांति सर्वोपरि हो गई है। यह चेतावनी एक प्रकार का अंतिम सुअवसर है, एक ऐसा संदेश जिसे नजरअंदाज करने की कीमत स्थायी विक्षोभ हो सकती है। सम्राज्ञी ने अपनी बहुमूल्य ऊर्जा और समय की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प ले लिया है। वे जानती हैं कि यह मामला उनके आध्यात्मिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन का है। जो कोई भी इन पवित्र सिद्धांतों के मार्ग में बाधक बनता है, उसे अब तत्काल परिवर्तन दिखाना होगा। अन्यथा उनके लिए सम्राज्ञी के जीवन के द्वार सदैव के लिए बंद हो जाएंगे, बिना किसी पश्चाताप के अवसर के। सम्राज्ञी की इस घोषणा में उनकी परिपक्वता और आंतरिक शक्ति का प्रकाश साफ दिखाई देता है। उन्होंने अब किसी की भी अपरिपक्वता, अस्थिरता या विषैलेपन का भार वहन करने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय क्रोध से उपजा हुआ नहीं, बल्कि गहन आत्ममूल्यांकन और आत्मसम्मान से प्रेरित है। उन्होंने स्वयं को इतना सशक्त बना लिया है कि अब वे किसी भी प्रकार के अवरोधक व्यवहार को सहन नहीं करेंगी। यह उनकी आत्मजागृति की पराकाष्ठा है, जहां उन्होंने स्वयं के प्रति प्रेम को सर्वोच्च प्राथमिकता दे दी है। यदि कोई सच्चे मन से परिवर्तन नहीं दिखाता है, तो अलविदा कहना एक अनिवार्य और अटल परिणाम होगा। सम्राज्ञी ने अतीत में बहुत अधिक समय, संसाधन और भावनात्मक ऊर्जा देकर लोगों को अवसर प्रदान किए हैं। अब उनकी नीति स्पष्ट है, कोई और दूसरा मौका नहीं, कोई और चेतावनी नहीं। यह कोई धमकी भरा कथन नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट और शांत स्वर में कही गई वास्तविकता है। और यह वास्तविकता उनके हृदय की गहराइयों से निकलकर उनके शब्दों में प्रकट हुई है। सम्राज्ञी का हृदय प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है, परंतु अब उनकी बुद्धिमत्ता ने उस प्रेम के चारों ओर स्वस्थ सीमाएं खींच दी हैं। वे प्रेम और मूर्खता में अंतर करना सीख गई हैं, और अब मूर्खतापूर्ण समझौते करने को तैयार नहीं हैं। उनकी दयालुता अब दुर्बलता नहीं रही, बल्कि शक्ति और स्पष्टता के साथ प्रवाहित होती है। जो लोग इस परिष्कृत प्रेम को समझेंगे और इसका सम्मान करेंगे, वे ही उनके साथ यात्रा कर पाएंगे। जो नहीं समझेंगे,
वे स्वयं ही अपने लिए एक अलग मार्ग चुन लेंगे और सम्राज्ञी उस चुनाव का सम्मान करेंगी। सम्राज्ञी ने स्वयं को आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः संभाल लिया है। अब दूसरों से भी यही अपेक्षा है। उनकी आंतरिक व्यवस्था, अनुशासन और स्पष्टता अब उनकी बाहरी दुनिया में भी दिखाई देगी। वे अपने चारों ओर अराजकता, नाटकपूर्ण व्यवहार या भावनात्मक उथल-पुथल को फलने फूलने नहीं देंगी। यह उनका नैसर्गिक अधिकार है और उन्होंने इस अधिकार का प्रयोग करने का साहस जुटा लिया है। अब उनका परिवेश केवल उन्हीं लोगों से सुशोभित होगा जो इस सुव्यवस्था और शांति में योगदान देते हैं। यह संदेश उन सभी के लिए एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष संकेत है जो सम्राज्ञी के जीवन के पटल पर उपस्थित हैं। इन शब्दों में कोई कठोरता या क्रोध नहीं, केवल निर्मल और शुद्ध सत्य का प्रवाह है। वे जानती हैं कि जिनके कान सुनने के लिए तैयार हैं, वे इस संदेश की गहराई और गंभीरता को तुरंत समझ जाएंगे। और जिन्होंने अपने कानों और हृदय को बंद कर रखा है, उनके लिए अब कोई मार्गदर्शन या प्रतीक्षा नहीं बची है। सम्राज्ञी की आंतरिक शांति अब किसी भी मूल्य पर बेची या समझौता नहीं की जाएगी। सम्राज्ञी का बाय या विदाई कोई आवेग में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि एक शांत, विवेकपूर्ण और दृढ़ निश्चय है। यह स्वयं के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, न कि दूसरों के प्रति घृणा या कटुता का। वे अब अपनी कीमती ऊर्जा को केवल उन्हीं संबंधों, परियोजनाओं और उद्देश्यों में निवेश करेंगी जो उन्हें ऊपर उठाते हैं और उनके विकास में सहायक होते हैं। यह आत्मसंरक्षण और आत्मप्रेम का सर्वोच्च तथा परिष्कृत रूप है। और यही रूप सम्राज्ञी की वास्तविक, अडिग शक्ति को संसार के सामने प्रकट करता है। उन्हें पूर्णतः आभास है कि यह कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। उनके हर शब्द में अटल सत्य का दृढ़ता भरा बल है। जो लोग इसे हल्के में लेंगे या अनदेखा करने का प्रयास करेंगे, वे स्वयं ही अपने जीवन में पश्चाताप और क्षति का भार ढोते रह जाएंगे। सम्राज्ञी ने अपना कर्तव्य निभाया है, समझाया है, सहन किया है। अब दूसरों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। परिवर्तन का मार्ग चुनना हो या प्रस्थान का, ये दो ही विकल्प शेष हैं, और सम्राज्ञी दोनों के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तैयार हैं। उनकी आत्मा अब किसी भी प्रकार के समझौते, भटकाव या अपमान के लिए तैयार नहीं है। सम्राज्ञी का ध्यान और ऊर्जा अब पूर्ण रूप से अपने दिव्य उद्देश्य, आंतरिक शांति और निरंतर विकास पर केंद्रित है। वे केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगी जो उनके मूलभूत मूल्यों, सम्मान और सकारात्मकता को समझते हैं और उसका साथ देते हैं। शेष सभी के लिए निकास के द्वार स्पष्ट, चौड़े और खुले हुए हैं।
यह निर्णय किसी प्रकार की नाराजगी या प्रतिशोध से प्रेरित नहीं है, बल्कि एक उच्चतर दिव्य व्यवस्था को स्थापित करने की इच्छा से उपजा है। और सम्राज्ञी इस पवित्र व्यवस्था की रक्षक और संरक्षिका बनने में पूर्णतः सक्षम और दृढ़ हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां सम्राज्ञी ने अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली है। उन पर अब कोई बाहरी दबाव या अवांछित प्रभाव कारगर नहीं होगा। उनकी शर्तें स्पष्ट हैं और वे इन शर्तों पर किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। यह स्वयं के साथ किया गया एक पवित्र वचन है, जिसे वे किसी भी कीमत पर तोड़ेंगी नहीं। और यही उनकी वास्तविक सत्ता और प्रभुत्व का आधार है। सम्राज्ञी की यह घोषणा एक प्रकार का आत्मशुद्धिकरण और वातावरण शोधन का कार्य है। वे अपने चारों ओर के वायुमंडल को विषमुक्त और प्रकाशमय बनाना चाहती हैं। इस कार्य में बाधा डालने वाला हर तत्व, चाहे वह किसी रूप में हो, उसे हटा दिया जाएगा। यह कोई स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं, बल्कि सभी के उच्चतम हित में लिया गया निर्णय है। क्योंकि एक शुद्ध और सकारात्मक वातावरण ही सच्ची रचनात्मकता और विकास को जन्म दे सकता है। जो लोग सम्राज्ञी के इस रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, वे वास्तव में उनके पुराने स्वरूप से चिपके हुए हैं। परंतु सम्राज्ञी रूपांतरित हो चुकी हैं, वे अब पहले जैसी नहीं रहीं। उन्होंने कठिनाइयों से सीखा है, आग में तपकर कुंदन बन गई हैं। अब वे केवल उन्हीं संबंधों और स्थितियों को स्वीकार करेंगी जो इस नए उच्चतर स्वरूप को प्रतिबिंबित करते हैं। यह उनकी विकास यात्रा का एक स्वाभाविक और आवश्यक चरण है। सम्राज्ञी का यह रुख भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह संदेश देता है कि आत्मसम्मान और सीमाएं रखना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। वे दिखा रही हैं कि प्रेम के साथ साथ दृढ़ता भी उतनी ही आवश्यक है। यह पाठ न केवल उनके लिए, बल्कि उन सभी के लिए है जो स्वयं को कम आंकते हैं या दूसरों के दुर्व्यवहार को सहन करते हैं। सम्राज्ञी एक नई रोशनी जला रही हैं, जो अंधेरे में भटकने वालों को मार्ग दिखा सकती है। अंततः यह सम्राज्ञी का अपने प्रति, अपने सफर के प्रति और अपने दिव्यत्व के प्रति एक वचनबद्धता है। वे अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी, न ही उन चीजों के लिए ललचाएंगी जो उनकी उन्नति में बाधक हैं। उनका मार्ग आगे है, ऊपर है, प्रकाश की ओर है। और वे इस मार्ग पर उन्हीं को साथ लेकर चलेंगी जो इस यात्रा की गरिमा और महत्व को समझते हैं। यही सम्राज्ञी की असली विजय और स्वतंत्रता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, वे अब बहुत कसकर थाम रहे हैं, क्योंकि वह चौंका देने वाली घटना जिसने सब कुछ लगभग समाप्त कर दिया था,
ने उन्हें जगा दिया है। उनकी आंखें अब खुल गई हैं और उन्हें एहसास हुआ है कि वे किस हद तक खो चुके थे। उस आघात ने उनके मन के सभी कोहरे को साफ कर दिया और अब वे स्पष्ट देख पा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया है कि तुम ही वह एक हो जिसने सब कुछ संभाला, तुम ही वह एक हो जिस पर वे वास्तव में भरोसा कर सकते हैं। और इसलिए अब वे डर गए हैं कि कहीं तुम्हें फिर से न खो दें। उस झटके ने उनकी नींद तोड़ दी और अब वे उस सच्चाई का सामना नहीं छिपा सकते। उन्होंने देखा कि तुम्हारे बिना सब कुछ टूटकर बिखर सकता है और यह दृष्टि उनके मन में डर बैठा गई है। तुमने जो धैर्य और स्थिरता दिखाई, वह उनकी अस्थिरता के सामने एक दिव्य दृश्य था। उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही वह स्तंभ था जो सब कुछ थामे हुए था। और अब वे उस स्तंभ को कसकर पकड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि दोबारा ऐसा झटका न लग जाए। तुम वह एक हो जिसने तूफान के बीच शांत रहकर जहाज को डूबने से बचाया। तुम वह एक हो जिसने आग को ठंडा किया और विषाद में आशा की किरण जलाई। उस आपदा ने उन्हें दिखा दिया कि तुम्हारे अलावा सभी हाथ केवल स्वार्थ के लिए उठते हैं। तुम्हारी वफादारी और ताकत ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया और अब वे तुम्हारे सान्निध्य को हवा में सांस लेने जैसा अनिवार्य समझने लगे हैं। वह घटना एक दिव्य प्रहार थी जो उनकी गहरी नींद को तोड़ने के लिए आवश्यक थी। उन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था, तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचाना था। पर अब जागने के बाद तुम्हारा प्रत्येक गुण उन्हें सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता दिखाई दे रहा है। वे तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने के अपने पुराने तरीकों पर पछता रहे हैं और अब वे भयभीत हैं कि तुम उनकी इस पश्चाताप की भावना को स्वीकार भी करोगे या नहीं। उनकी पकड़ अब इतनी मजबूत है क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम ही उनका एकमात्र सहारा हो। उस संकट ने उनके सभी झूठे आधारों को ध्वस्त कर दिया और केवल तुम्हारी नींद ही अडिग रही। अब वे तुम्हारे चरणों में विनम्र भाव से आए हैं और तुम्हारा क्षमादान चाहते हैं। परंतु तुम जानते हो कि यह भय से उपजी विनम्रता है, न कि शुद्ध हृदय से उपजी। इसलिए तुम्हारी दूरी और शांति उन्हें और भी अधिक डरा रही है। वे तुमसे चिपक गए हैं क्योंकि तुमने उस अंधकार में प्रकाश दिखाया था। जब सबने उनका साथ छोड़ दिया, तब तुम ही थे जो अकेले खड़े रहे। तुम्हारी इस निष्ठा ने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। अब वे तुम्हारी ओर देखते हैं और स्वयं को तुम्हारे समक्ष लघु पाते हैं। और यही लघुता का भाव उनकी इस नई पकड़ का कारण है। तुम वह एक हो जिसने उन्हें यह सिखाया कि असली बल क्रोध या शोर में नहीं, बल्कि शांत स्थिरता में होता है।
उस आपत्ति ने तुम्हारे चरित्र का सोना परख लिया और वे अब उस सोने को पहचान गए हैं। वे तुम्हारी ओर उसी तरह देख रहे हैं जैसे एक भटका हुआ यात्री रास्ता दिखाने वाले मार्गदर्शक को देखता है। उनकी पकड़ में एक आशा है, एक प्रार्थना है कि तुम उन्हें फिर से स्वीकार कर लो। परंतु तुम्हारा हृदय अब पूर्णतः जागृत है और वह भेद करना जानता है। उनकी यह जागृति अचानक और तीव्र थी, जैसे किसी को ठंडे पानी में डुबो दिया गया हो। उन्होंने स्वयं को एक ऐसे कगार पर पाया जहां से गिरना निश्चित था, और तुम ही वह हाथ थे जिसने उन्हें थामा। इस अनुभव ने उनके मन में तुम्हारे प्रति एक गहरा आदर और एक तीव्र भय पैदा कर दिया है। वे डरते हैं कि अगर तुमने हाथ खींच लिया तो वे फिर से गहरी खाई में जा गिरेंगे, और इसीलिए अब उनकी पकड़ में एक आतंक है, न कि केवल प्रेम। तुम वह एक हो जिसने अकेले ही उस तूफान का सामना किया, जबकि वे केवल देखते रहे। तुमने न केवल स्वयं को बल्कि उन सभी को बचाया जो डूब रहे थे। यह बलिदान और साहस उनकी समझ से परे था, और अब वे इसे समझ पा रहे हैं। उनकी आंखों में अब तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का भाव है, परंतु उसके साथ ही अपराध बोध और शर्म भी है। और यही मिश्रित भावनाएं उन्हें तुमसे और भी कसकर बांध रही हैं। वह आघात एक दर्पण था जिसमें उन्होंने अपनी वास्तविक छवि देखी। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी लापरवाही और स्वार्थ ने सब कुछ खतरे में डाल दिया था। और उसी दर्पण में उन्होंने तुम्हारी दृढ़ता और निष्ठा की छवि भी देखी। इन दोनों छवियों के बीच का अंतर उनके लिए एक कड़वा सत्य बन गया है, और अब वे उस सत्य को बदलने के लिए तुमसे चिपके हुए हैं, मानो तुम्हारी निकटता ही उन्हें शुद्ध कर देगी।